हेलो बच्चों। आज अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने किया तो उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं डिमित्री मेंडेलीव ने जो डिस्कवरी करी उसके बारे में अपन रीड करने वाले हैं। ठीक है भाई। मेंडेलीव ने जो डिस्कवरी करी और उसने जो पीरियडिक टेबल बनाई उसको उसने और अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसने अरेंज किया। और उसने ये कहा कि मैं जो अरेंज कर रहा हूँ वो एक पीरियडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। क्या बनाया उसने? तो एक पीरियोडिक टेबल बनाई और उस पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया। क्या किया उसने? अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है। जब उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो उसने देखा कि एक सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हो रही थी वो क्या हो रही थी? रिपीटेड हो रही थी। तो क्या कह सकते हैं अपन? आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टीज़ कह दो, या एक और नया वर्ड अपन ने कल सीखा था, वो क्या था? पीरियोडिसिटी है ना। प्रॉपर्टीज़ कह दो या क्या कहते हैं अपन? पीरियोडिसिटी आर रिपीटेड। भाई पीरियोडिसिटी का मतलब ही अपन ने ये बताया कि जो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में पीरियड्स के अंदर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ रहा है, चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीज हो चाहे सेम रहे, तो उनको अपन पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है। लेकिन उसने एक बात कही कि सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस तो आ रहा है पर वो एक ऑक्टेव नहीं है। भाई न्यूलैंड्स ने क्या दिए अपने को? ट्रेड्स दिए जो तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना के उसने पीरियोडिसिटी बताई। फिर अपना नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, सॉरी डोबेराइनर ने ट्रेड्स दिए और न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव दिए कि हर एक एट्थ एलिमेंट में रिपीटेड पीरियोडिसिटी आ रही है। लेकिन इसने कहा कि डिमित्री मेंडेलीव ने क्या कहा कि रिपीटेड तो हो रहा है पर वो कोई ऑक्टेव नहीं है। ठीक है। क्या ऑक्टेव नहीं है? इससे पहले यह डिमित्री साइंटिस्ट जो थे वो रसिया के थे और फ्रांस में एक साइंटिस्ट और हो गए थे उस कंडीशन में, लोथर मेयर है ना। इनका क्लासिफिकेशन भी बहुत सारी बुक्स में हमारे को मिलता है। तो लोथर मेयर ने क्या किया? सेम वर्क किया और प्रॉपर्टीज़ भी सेम निकली, सेम क्लासिफिकेशन किया, सेम पीरियोडिसिटी बताई। लेकिन डिमित्री मेंडेलीव को इन्होंने पब्लिश पहले कर दिया। तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया था? जो लोथर मेयर थे, लोथर मेयर, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ था। उन्होंने एक ग्राफ बनाया और एटॉमिक वेट और वॉल्यूम, एटॉमिक वेट और किसके बीच में? वॉल्यूम। एटम्स के जो वॉल्यूम थे उनके बीच में उन्होंने कर्व बनाया। तो इधर तो ले लिया उन्होंने वॉल्यूम और इधर ले लिया अपन ने और एटॉमिक वेट। क्लियर? और उन्होंने देखा कि एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के बीच में जब उन्होंने ग्राफ बनाया तो ऐसे ऐसे कर्व उनको मिल रहे थे, ऐसे ऐसे कर्व मिल रहे थे। ठीक है। तो जो भी पीक्स पर एलिमेंट्स उनको मिले, जैसे अपन कहें कि पीक्स के ऊपर उनको और लिथियम मिला, सोडियम मिला, पोटेशियम मिला, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ रही थी? सेम हो रही थी। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ डिक्रीमेंट के अंदर उनको फिर से एक जैसे एलिमेंट मिले, इंक्रीमेंट के अंदर अलग से एलिमेंट मिले, ये इंक्रीमेंट है, या इंक्रीमेंट के अंदर मिले। जहाँ पर सबसे लोवेस्ट कर्व पीक है वहाँ पर उनको अलग से एलिमेंट्स मिले, यहाँ पर अलग एलिमेंट मिले। यानी कि उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स जो हैं वो हर एक पीरियडिसिटी में क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम आ रही है। तो जो पीक्स पर हैं वो सेम एलिमेंट, जो डिक्रीमेंट हैं उनके ऊपर अलग एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं यहाँ कहूँ तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि बेरिलियम आया,
या मैग्नीशियम आया, है ना, या कैल्शियम आया, तो ये एक जैसे एलिमेंट्स हैं। ये बात करी थी लोथर मेयर ने। लेकिन इस ग्राफ के ऊपर जब अपन एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो भैया पीरियडिसिटी को याद करना भी मुश्किल रहेगा, इनके नेम वगैरह भी अपन याद नहीं रख पाएंगे। तो डेमित्री मेंडेलीव ने इसी ग्राफ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उन प्रॉपर्टीज़ को और एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। और क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड chemical property of an element is a periodic function of its atomic weight। उसके एटॉमिक वेट का पीरियडिक फंक्शन है। ये नया वर्ड उन्होंने दिया, पीरियडिक फंक्शन, ठीक है। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में है, तो उनके एटॉमिक वेट के प्रोपोर्शनल में। ओके, अब इनकी टेबल में क्या क्या एलिमेंट्स थे, कैसे उन्होंने उनको क्लासिफाइड किया। अब मेंडलीव की जो पीरियडिक टेबल थी वो एक्चुअल में तो ओरिजिनल जो थी वो तो रसियन में थी, और रसियन की जो लैंग्वेज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं चल सकती है। तो उसके अंदर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन किया, उसको एडिटेड किया, और एडिटेड इस तरीके से किया कि हर व्यक्ति उसको क्या कर सकता है और रीड कर सकता है, समझ सकता है, ठीक है। बहुत सी बुक्स में आपने को अलग अलग तरह की मिलेगी, हमारी एनसीईआरटी में भी थोड़ी सी अलग मिलेगी, उसमें जीरो ग्रुप कोड लगा रखा है अपने आगे, ठीक है भाई। अपन यहाँ जीरो ग्रुप इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अपने को नोबल गैसेस को क्लासिफाइड अभी नहीं करना, ठीक है भाई। मेन प्रॉपर्टीज़ क्या थी इस टेबल की, तो इसने क्या किया, इसने 8 ग्रुप में इसको क्लासिफाइड किया। कितने ग्रुप्स क्लासिफाइड कर रखे हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रुप्स में इसने क्लासिफाइड कर लिया। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसने इसको वर्टिकल कॉलम, इन वर्टिकल कॉलम्स को इसने ग्रुप्स का नाम दिया, और साथ ही साथ इसने इसको किस में क्लासिफाइड कर दिया था, सब ग्रुप्स में इसने क्लासिफाइड कर दिया। और इसने कहा कि जो सब ग्रुप में एक साथ एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है। यानी कि इसने हर एक मेटल की नॉन मेटल्स की इनकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, ऑक्सीजन के साथ करवाई, और उनके ऑक्साइड्स बनाए, और ऑक्साइड्स बनाकर इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक, और ताश के जो पत्ते होते हैं, जो प्ले कार्ड्स होते हैं, उन प्ले कार्ड्स के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया और उनको अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है भाई। तो अपन ओरिजिनल जो पीरियड टेबल देखेंगे, आप लोग नेट पे ढूंढ ना देखें विकीपीडिया के ऊपर, तो अपने को यहाँ पर अपने को मिलेगी टेबल, तो वो रशियन के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखा हुआ है। जैसे अगर अपन बात करें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, तो मेटल ऑक्साइड, MO, ठीक है भाई। यानी कि इनकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी +2 आ रही है। अगर इनकी बात करें तो ये कैसे मिलते हैं, तो अपने को मिलता है Na2O, K2O, Li2O, तो इस तरीके से। तो अपने को कैसे मिलता है, M2O टाइप का, ठीक है। ये M, इसके यहाँ लिख देते हैं M। इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग। तो अपन ने कहा कि इनकी ऑक्साइड्स की जो नेचर है वो वर्टिकल कॉलम्स में या ग्रुप्स में कैसी है, सिमिलर है, ठीक है भाई। सब ग्रुप में भी क्लासिफाइड किए थे ताकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग, अलग अलग सब ग्रुप्स में इसने क्लासिफाइड किया। सेकंड जो इसकी टेबल्स थी उसने क्या किया, इसको और हॉरिजॉन्टल रोज में भी इसने क्लासिफाइड किया, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको इसने नाम दिया पीरियड्स। और कितने पीरियड बने, तो 7 पीरियड्स बने। ये हो गए पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल रो है, ठीक है भाई। और हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में उसने क्या कहा, तो इसके अंदर जो पीरियडिसिटी मेंशन हो रही है या इसने जो ऑब्जर्व करी चीज़ वो बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय के लिए। तो उसने कहा कि वेन एवर आई विल गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड द एलिमेंट्स कन्वर्टेड टू मेटल टू नॉन मेटल।
ये उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी ये, कि इसने ये तक बता दिया कि ग्रुप्स में तो है ही ये सिमिलर प्रॉपर्टी, लेकिन जब मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करूँगा तो उस कंडीशन में इनके यहाँ पर भी पीरियडिसिटी में एक और क्लासिफाइड हो रही है। क्या हो रही है? तो हमने कहा कि इधर से इधर जा रहा हूँ मैं, तो मेटल टू नॉन मेटल कन्वर्जन चल रहा है। ठीक है, अब इस टेबल को स्क्रीनशॉट लेके उतार लो, पॉज करके उतार लो। मैं अब इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे अच्छी बात जो इस टेबल की थी वो ये थी कि ऑल 63 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड। सारे के सारे जो 63 एलिमेंट थे वो क्या हो गए थे? अरेंज हो गए थे, अरेंज्ड। ठीक है भाई, ये पहली टेबल ऐसी थी जिसके अंदर और 63 एलिमेंट्स को जितने डिस्कवर्ड थे उतने एलिमेंट्स को इन्होंने और अरेंज कर दिया था। सेकंड जो इसकी बात थी वो क्या थी कि इसकी जो पीरियडिसिटी प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक वेट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में थी या उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म में आप लोग देखते होगे, है ना, तो अपन लिखते हैं x इज इक्वल टू एफ वाई, ये लिखते हो। तो x इज डिपेंड ऑन y और y डिपेंड ऑन एफ x, इस तरीके से अपन इसकी बात करते हैं। तो इसी तरीके से एटॉमिक वेट और पीरियडिक प्रॉपर्टी, ये दोनों किसकी थी? तो एटॉमिक वेट इसके पीरियडिसिटी में और प्रॉपर्टी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में थी या उसके ऊपर डिपेंड थी। ठीक है, तो सेकंड क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर? मेरे जगह भी कम आ रही, मैं 1 मिनट इसको रब ही कर लेता हूँ। रब नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर अभी अपने को एग्जाम्पल्स डीमेरिट्स में अब बताने पड़ेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पीरियडिक प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। ठीक है, हालांकि पहले वाले साइंटिस्ट ने भी ये बात कर ली थी, लेकिन उनकी भी मेरिट्स थी, इसकी भी ये मेरिट्स है। तीसरी जो बड़ी बात इन्होंने कही कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिए। तो क्या कह सकते हैं अपन? गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। जितने भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके बीच, उनके लिए गैप छोड़ दिए। जैसे देखो, एल्यूमिनियम के नीचे छूटा हुआ है, सिलिकॉन के नीचे छूटा हुआ है, यहाँ पर भी छूटा हुआ है, यहाँ पर बीच बीच में गैप है, यहाँ पर भी गैप छूटा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर गैप्स हैं वहाँ वहाँ पर उसने कहा कि आने वाले कुछ टाइम के बाद साइंटिस्ट क्या करेंगे? इसको डिस्कवर्ड करेंगे। और यहाँ तक कि उसने ये तक बता दिया कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहने वाली है। तो क्या कर दिया उसने? प्रिडिक्ट कर दिया प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड। जितने भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ तक उसने मेंशन कर दी और उनके नाम भी दे दिए उसने। क्या? जैसे एल्यूमिनियम के नीचे कोई आएगा तो उसका नाम हो जाएगा इक्का एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे आएगा तो उसको बोलेंगे सिलिकॉन एल्यूमिनियम। ठीक है, और बाद में जब डिस्कवरी हुई उनकी एक्चुअल में, तो उनको वर्ड दे दिया गैलियम और इसको नाम दे दिया जर्मेनियम। और जैसा उसने बताया मेंडेलीव ने, सेम वैसी की वैसी प्रॉपर्टीज़ गैलियम की और सेम वैसी की वैसी प्रॉपर्टी जर्मेनियम की और मिलती है। ठीक है, तो इनके नाम के आगे क्या जोड़ दिया था उसने? ई का वर्ड जोड़ दिया, E-K-A, E-K-A एक संस्कृत का वर्ड है और उस संस्कृत के वर्ड को मैं लेके उसने और ई का वर्ड जोड़ दिया। क्लियर? अब इतना सब होने के बावजूद भी इसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी, उसको अपन बोल सकते हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स रह गई, और वो डीमेरिट्स क्या क्या हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी डीमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहली डीमेरिट्स जो है उसने क्या कर दिया? ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं हो रही उनको भी क्या कर दिया? सेम ग्रुप के अंदर और बिठा दिया। जैसे देखो, पोटेशियम कॉपर, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है फिर भी सेम ग्रुप में है। कैल्शियम जिंक, स्ट्रोंशियम कैडमियम, है ना। और भी देखें तो अपने को यहाँ पर देखें आर्सेनिक वेनेडियम, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिसिमिलर है, फिर भी क्या कर दी? उनको सेम ग्रुपिंग कर दी। तो क्या हो सकता है? ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स, डिसिमिलर
एलिमेंट्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी। और क्या कर दिया, तो सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, जो सिमिलर थे उनकी एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया। जैसे देखो प्लेटिनम और गोल्ड दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको वहाँ उस ग्रुप में डाल रखा है, इसको यहाँ इस ग्रुप में डाल रखा है, ठीक है। ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में इसने और क्लासिफाइड कर दिया जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले थे, ठीक है। थर्ड क्या डिसिमिलर थी, तो उसने आइसोटोप्स को अरेंज नहीं किया था। भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनकी एटॉमिक वेट तो अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम, बट जैसे 1H2 1H3 और 1H2 1H1 1H2 और 1H3। अब इसको ग्रुपिंग अगर करेंगे तो हाइड्रोजन का 1H1 यहाँ रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 1H2 यहाँ और हाइड्रोजन की 1H3 यहाँ पर, तो अलग अलग ग्रुप हो गए जबकि प्रॉपर्टीज तो सबकी सेम है। तो आइसोटोप्स उसके लिए क्या हो गई थी, बहुत बड़ी समस्या हो गई है ना, तो उसको नहीं बना पाया। एक उसने एनामोलस पेयर बना दिए थे, एनामोलस पेयर यानी कि कोबाल्ट और निकल। निकल की एटॉमिक वेट कम है, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा वाले को पहले रख दिया, बाद वाले को पहले बाद में रख, कम वाले को बाद में रख दिया। तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज़्यादा है निकल से, लेकिन उसको ऐसे अरेंज कर दिया, है ना। तो धीरे धीरे जो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी या इसको जो पीरियडिसिटी थी वो एटॉमिक वेट को भूलता गया और प्रॉपर्टीज़ को याद रखता गया। तो सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को अरेंज करने के चक्कर में उसने एनामोलस पेयर बनाना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। और क्या प्रॉब्लम थी उसकी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज तक भी मेंटेन है, अपन हाइड्रोजन को पोजीशन अभी तक भी नहीं दे पा रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन को ये भी मेंशन नहीं कर पाया था, हम भी मेंशन अभी तक उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मेटल की तरह भी है, यानी कि इसका जो वैलेंसी है वो मेटल से भी मैच होती है, इसकी वैलेंसी नॉन मेटल से भी मैच होती है। रिएक्शंस की बात करें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी मेटल से नॉन मेटल से दोनों से मैच होती है, इसलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी इसकी क्या थी, डीमेरिट्स थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके और इन डीमेरिट्स को कम करके अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जनरेट करने वाले हैं। जय हिंद।